अस्सलाम दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब खियाजी, NAWABKIAZAI। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने टेंसेस का एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है और ये टेंसेस की 11वीं वीडियो है, यानी कि 11वां सबक है। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो अब हम ये देखें कि ये फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। सही है। तो भाई फ्यूचर परफेक्ट वो फेल है, वो काम है जो यानी कि अभी तो जारी है, यानी कि मुस्तकबिल में ख़त्म होगा या मुस्तकबिल में शुरू होगा, उधर ही ख़त्म हो जाएगा। सही है। तो उसको परफेक्ट बोला जाता है, यानी कि उसका कुछ हिस्सा बाकी नहीं रहेगा, तभी तो उसको परफेक्ट कहा जाता है, फ्यूचर परफेक्ट। यानी कि ये अहम नहीं है कि वो काम अभी जारी है या फ्यूचर में शुरू होगा, लेकिन उसका खात्मा मुस्तकबिल में ही होगा, ये पक्की बात है। सही, इसीलिए इसको फ्यूचर परफेक्ट का नाम दिया गया है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि यानी कि We will have finished the work by 3 o'clock tomorrow. We will have finished the work by 3 o'clock tomorrow. यानी कि कल 3 बजे तक या कल 3 बजे को हम काम ख़त्म कर चुके होंगे। सही है। कल 3 बजे को हम काम को ख़त्म कर चुके होंगे। ठीक है। तो इसी को जो है ना फ्यूचर परफेक्ट कहा जाता है। वो काम कोई सा भी हो, ठीक है, लेकिन उसका फ्यूचर में मुस्तकबिल में ख़त्म होना ज़रूरी है ताकि वो फ्यूचर परफेक्ट का हिस्सा बन सके और फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस बन सके। सही है। अच्छा, तो अब हम ये देखें ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो भाई एक्टिव वॉइस हमारे रोज़मर्रा के बोलचाल है, जो अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ यही एक्टिव वॉइस है, जो आम यानी कि बोल रहे हैं हम, ये एक्टिव वॉइस है। सही है। हाँ। अच्छा, पैसिव वॉइस फिर बोलने का एक खास अंदाज होता है जहाँ जो है ना हमें यानी कि फाइल को जाहिर न करनी होती है या फाइल को जाहिर करने में हमारा दिलचस्पी न हो, सिर्फ उस काम से हमें मतलब हो, काम से। सही है। अच्छा, काम किसने किया, सही है, वो ना जिसने भी किया, हमें काम से मतलब है भाई, काम यानी कि हो चुका है या हो रहा है या हो जाएगा, उसी से मतलब है। तो इसी चीज़ को पैसिव वॉइस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको एक्टिव वॉइस का एग्जांपल दे दूं। सही है कि यहाँ यानी कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो अब देखिए यहाँ एक्टिव वॉइस, वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क। यहाँ फाइल का पता चला कि मैंने बोला हम काम को ख़त्म कर चुके होंगे। हम पता चला ना कि कौन लोग हम काम को ख़त्म कर चुके होंगे। वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क। अच्छा, यहाँ पैसिव वॉइस में देखिए, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड। काम को ख़त्म किया जाएगा या काम को ख़त्म किया जा चुका होगा। हाँ, काम किया जा चुका होगा। अब कौन करेगा ये तो पता ही नहीं। हाँ, इसमें आपको कुछ नजर आया, ऐसा कुछ नजर आया कि मैं या तुम या फिलानी ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार फिर से देखिए, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, काम खत्म किया जा चुका होगा। हाँ, यहां तो मैं तुम ऐसा तो कुछ नहीं है, इसमें सब्जेक्ट का तो पता ही नहीं है। तो इसी चीज को पैसिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है। एक्टिव वॉइस यही मैंने आपको इसका फाइल का पता चलता है, पैसिव वॉइस में फाइल का पता नहीं चलता है। ठीक है, अमूमन। हाँ, अगर आप लगा ले तो हो सकता है, लेकिन वो इतना अहम नहीं है जितना काम हमें। भाई काम खत्म किया जा चुका होगा, बस इसी में हम जो है ना इक्तफा करते हैं बस। तो अब हम ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला देखिए। भाई एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ठीक है। तो भाई एक्टिव वॉइस का फार्मूला ये है, पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इसमें जो सा भी सब्जेक्ट। उसके बाद आपका मॉडल वर्ब लगेगा, यानी कि विल। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी कि हैव। ठीक है। उसके बाद आपका मेन वर्ब लगेगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। 5 चीजें, सब्जेक्ट,
मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका एक्टिव वॉइस का फार्मूला। तो अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस की तरफ कि पैसिव वॉइस का फार्मूला कैसा है और पैसिव वॉइस के सिंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो भाई पैसिव वॉइस का फार्मूला ये है, पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद आपका मॉडल वर्ब लगेगा यानी कि विल, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा यानी कि हैव, उसके बाद एक इजाफी वर्ड लगेगा जो वर्ब बी का थर्ड फॉर्म है यानी कि बिन। तो ये इजाफी वर्ड है, सही है, यानी कि बिन, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना मेन वर्ब लगेगा यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। 6 चीजें, एक्टिव वॉइस में 5 चीजें, पैसिव वॉइस में 6 चीजें, ये याद रहे, सही है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इजाफी वर्ड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, अच्छा मेन वर्ब, वर्ब का यानी कि थर्ड फॉर्म, सही, मेन वर्ब का, उसके बाद का आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां एक और बात याद रखें कि पैसिव वॉइस में हर हमेशा वर्ब का जो फॉर्म लगता है वो थर्ड फॉर्म है। दूसरा फॉर्म पैसिव वॉइस में लग ही नहीं सकता, यानी कि न कि फर्स्ट फॉर्म, न सेकंड फॉर्म, न कि आईएनजी फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये याद रहे। मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब्स की नहीं, यानी कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, नो नो नो। मेन वर्ब जो पैसिव वॉइस में लगता है वो हर हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। टेंस जो सा भी हो, किसी भी टेंस में, कहीं भी, यानी कि पास्ट सिंपल में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, सही है। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट में, कहीं भी पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का दूसरा फॉर्म लग ही नहीं सकता, सही है। हाँ, मेन वर्ब याद रहे, सही है, मेन वर्ब की बात कर रहा हूं, यानी कि ड्राइव, वॉश, क्लीन, इसी तरह के वर्ब्स के, वो इज, आर, एम, वाज, वर, ना वो नहीं, ठीक है। तो ये हमेशा ज़हन में रखें। अच्छा, उसके बाद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की एक और निशानी आपको बता दूं, वो ये है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अच्छा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, ये याद रहे। यानी कि एक्टिव वॉइस का ये चीज पैसिव वॉइस के यहां आ जाता है, एक्टिव वॉइस का ये चीज पैसिव वॉइस का यहां, यानी कि एक्टिव वॉइस का शुरुआत पैसिव वॉइस के आखिर में, एक्टिव वॉइस का आखिर यानी कि लास्ट पैसिव वॉइस की शुरुआत में, सही है। यानी कि ये एक्स का निशान आप देखें, हूबहू इसी तरह, सही, इसी का जैसा, देख यहां, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाती है। अच्छा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाती है, सही है। तो ये इसकी निशानी है, यानी कि ये चीज यहां आ जाती है और ये चीज यहां आ जाती है, सही है। यही एक्स का निशान हो, बहुत सही है, इसी को ज़हन में रख ले, ठीक है। फिर आपको आसानी समझ आ जाएगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, सही है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं एक बात, वो ये है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हर हमेशा जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल होती है, सही है। इंट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता ही नहीं, ठीक है, ये याद रहे। तो अब हम ये देखें ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो भाई ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सीधा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं बिना किसी प्रेपोजिशन के। अच्छा, जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो प्रेपोजिशन के थ्रू ऑब्जेक्ट लेते हैं, मतलब कि उनका खुद का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्रेपोजिशन का है, सही है। लेकिन अगर बमुश्किल यानी कि टूटा फूटा ऑब्जेक्ट ले ले तो वो भी प्रेपोजिशन के थ्रू, सीधा डायरेक्ट उनका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, सही है। अब यहां यू ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल देखिए, वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क। अब देखिए फिनिश्ड ये ट्रांजिटिव वर्ब है, द वर्क इसका ऑब्जेक्ट है, द तो आर्टिकल है, सही है, वो तो प्रीपोजिशन है ही नहीं, ठीक है।
अच्छा, वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, उसके वो वर्क उसका जो है ना ऑब्जेक्ट है। अब यहां इंट्रांसिटिव वर्ब देख ले, वी विल हैव स्लिप्ड, या कि बोलो आई विल हैव स्लिप्ड, यानी कि वो था मैं, हम काम को खत्म कर चुके होंगे या मैं काम को खत्म कर चुका हूंगा। यहां क्या, यहां मैं सो चुका हूंगा, सही। या वी विल हैव स्लेप्ट, हम सो चुके होंगे, सो चुके होंगे, ठीक है, या सो गए होंगे, चुके या गए जो भी लगा लो, ठीक है। तो अब देखिए यहां वर्ब पर ही मेरा सेंटेंस खत्म हो गया, हम सो चुके होंगे, ठीक है। अगर मैं इसे इसमें ऑब्जेक्ट लगा लूं जोरी, तो वो कैसा रहेगा, वी विल हैव स्लेप्ट एट नाइट, हम रात को सो चुके होंगे। अच्छा, वी विल हैव स्लेप्ट ऑन द बेड, हम बेड पर सो चुके होंगे। वी विल हैव स्लेप्ट इन द बेड, हम बेड में सो चुके होंगे, सो गए होंगे, ठीक है। तो अब देख, इन, ऑन, इट, ये सारे क्या है, ये प्रेपोजिशन है, सही है। तो यही ज़हन में रखे कि ट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हो सकती है, इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकती, सही है। अच्छा, क्यों नहीं हो सकती, वो इसीलिए कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाती है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाती है। अब आप देखिए यहां मैंने जो वर्ब लगा ली यहां एक्टिव वॉइस में, वी विल हैव स्लेप्ट, हम सो चुके होंगे। मिसाल के तौर पर यहां एक्टिव वॉइस में लगा ले, वी विल हैव स्लेप्ट, हम सो चुके होंगे, सो चुके होंगे। तो मेरा जुमला यहां खत्म हो गया मैन वर्ब पर, सही है, स्लेप्ट, सही है, ये थर्ड फॉर्म है, सही, ये ईटन थिंग्स का थर्ड फॉर्म है और ये स्लेप्ट थर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो है ना आगे ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अच्छा, वी विल हैव स्लेप्ट, आगे मैं बोलूं कि एट नाइट, ऑन द बेड, इन द बेड, तो फिर वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहा ना, उसका खुद का ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। यहां भले ऑब्जेक्ट है लेकिन वो प्रेपोजिशन का है, सही है। तो मेरा जो सेंटेंस है वो यहां खत्म हो गया, सही है। इसीलिए इनको जो है ना यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल नहीं होती एक्टिव वॉइस और पैसिव, तो इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं होती, सही है, ये याद रहे, ठीक है। सिंपली बोले कि यानी कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फर्क मैं आपको बता दूं भाई। ट्रांजिटिव वर्ब का फर्क ये है कि उससे जो है ना काम पर असर हो जाती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, काम पर नहीं, सॉरी, उस काम से ऑब्जेक्ट पर असर हो जाती है। जो फेल को रिसीव कर रहा है तो उस पर असर हो जाती है। कैसे, जैसे कि मैं बोलूं वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, हम काम को खत्म कर चुके होंगे, तो यहां फिनिश जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि काम खत्म हो गया उसके करने से, ठीक है, काम खत्म हो गया इसके करने से। अगर न करते तो खत्म नहीं होता, किया तो खत्म हो गया, ये फर्क है ट्रांजिटिव का। अब इंट्रांजिटिव देखें, वी विल हैव स्लेप्ट एट नाइट, हम रात को सोच के होंगे। अब इसमें से रात को क्या होगा, हाँ, रात पर क्या असर पड़ेगा हमारे सोने न सोने से। हम सोएंगे तब भी रात हुई का वही है, हम नहीं सोएंगे तब भी रात हुई का वही है, वो अपने हिसाब से है, सही है। तो यहां देख ऐसा नहीं है, यहां हम काम को खत्म करेंगे, हम काम को करेंगे तो खत्म हो जाएगा, नहीं करेंगे तो खत्म नहीं होगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां हम सोएंगे भी रात हुई का वही है, नहीं सोएंगे भी रात हुई का वही है, सही सही। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं आपको, सही है, मैं इंट्रांजिटिव वर्ब का, सही। अभी देखिए जहाज की आवाज आपने सुन ली, सही। इसी तरह मैं बोलूं, सही। अब ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब का फर्क मैं आपको बता रहा हूं। एक्टिव वॉइस का पहले देख लिया, एक्टिव वॉइस का, द पायलट इज फ्लाइंग द प्लेन, द पायलट इज फ्लाइंग द प्लेन, ठीक है, पायलट जहाज को उड़ा रहा है। अगर पायलट नहीं उड़ाता तो वो जहाज नहीं उड़ता, ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो वहां जो है ना ऑब्जेक्ट के ऊपर असर हो गया। अच्छा, अब मैं बोलूं द प्लेन इज फ्लाइंग, जहाज उड़ रहा है। अच्छा, बहुत मुश्किल आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो प्रेपोजिशन के, तो वो हो जाएगा द प्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, जहाज आसमान में उड़ रहा है। अच्छा, जहाज का आसमान में उड़ने से आसमान को क्या फर्क पड़ेगा, आसमान छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सही है, मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, काला हो जाएगा, पीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आसमान को, आसमान को कुछ नहीं होगा, आसमान वही का वही है, सही है।
तो यहाँ मैंने आपको बताया कि वी विल हैव स्लेप्ट एट नाइट, हम रात को सो चुके होंगे। तो वो रात को कुछ नहीं होता है हमारे सोने न सोने से, न रात लंबी होता है, न रात लंबी होती है, न चौड़ी होती है, न ठंडी होती है, न यानी कि गर्म होती है, रात अपने हिसाब से चलती है, सही है। तो इसीलिए जो है ना इन्हीं वर्ब्स को ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं, सही। मिसाल के तौर पर अब ट्रांसिटिव वर्ब को देखें, मैं बोलूं कि आई ब्रेक दिस मार्कर, आई ब्रेक दिस मार्कर, मैं इस मार्कर को तोड़ता हूं। तो देख मेरे काम का यानी कि तोड़ने का असर तो हो गया ना, ये टूट गया। या मैं बोलूं आई थ्रो दिस मार्कर, सही, मैं ये मार्कर फेंकता हूं। अब फेंकूंगा तो फेंकने से इस पर असर हो जाएगा ना, पहले यहां था फिर वहां जाएगा ना, तो सही, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अच्छा वही है मैंने आपको बताया इंट्रांसिटिव वर्ब का, अगर मैं सो जाता हूं तो रात को क्या हो जाएगा, रात पर क्या असर हो जाएगा, सही। यहाँ इंट्रांसिटिव वर्ब को देख ले, मैं बोलूं आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। अब देख ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, टू लगता है इसमें, सही। आई गो टू मार्केट, अब मेरे जाने से बाजार को क्या हो जाएगा, बाजार पर कुछ फर्क पड़ेगा, मैं जाऊं भी बाजार वही है, न जाऊं भी बाजार वही का वही है, अपने हिसाब से है, सही है। तो यही फर्क है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में, ठीक है। अब आखिरी बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि सेंटेंस की फॉर्म्स, यानी कि एक सेंटेंस की फॉर्म्स होते हैं, यानी कि शक्ल होते हैं, सही है। वो किस्म नहीं जो आप सोच रहे हैं, यानी कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वो नहीं। यहां मेरा कहने का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सही है। तो अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, एग्जांपल्स को हम पढ़े ताकि आसानी से हम समझ सके, सही। अच्छा मैंने आपको जो बताया एक्स का निशान वो ये है, सही, ये चीज यहां आ जाती है और ये चीज यहां आ जाती है, फिर ये ऐसा अगर एक्स बन जाती है, ठीक है। यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कैसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाती है, वो ये है, देखिए यहाँ आई मी में चेंज हो जाती है, यू का तो वैसे ही यू है, सही है, यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में यू है। उसके बाद वी का फिर अस बन जाती है, अच्छा दे का देम बन जाती है, ही का फिर हिम बन जाती है, शी का फिर हर बन जाती है, इट का फिर इट बन जाती है, अली एक नाम इजाफी मैंने लिखा है, सही है, अली तो वैसे ही है, सही है, ये रहा, सही है। अच्छा इसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव ऑब्जेक्ट, अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट कैसे बनेगा, देखिए यहाँ लंच है तो यहाँ इसके शुरू में आएगा, पैसिव वॉइस के शुरू में आएगा, उसका आखिर इसके शुरू में, इसका आखिर उसके सॉरी इसका शुरुआत उसके आखिर में और इसका आखिर इसकी शुरुआत में, ठीक है। यानी कि सिंपल उर्दू बोले कि उसकी टोपी इसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ठीक है। ये रही एक बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ये जो मॉडल और विल है, ये अभी देख ये सबके साथ मैंने विल लिखा है, सही है, क्यों, क्योंकि विल अमेरिकन इंग्लिश है और इधर एक दूसरी यानी कि मॉडल कभी कभी लगता है वो ये है वो है शल, SHALL, ठीक है, शल ब्रिटिश इंग्लिश है। तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि पहले ज़माने में जब हम पढ़ते थे उस वक्त ऐसा था कि ये दोनों सब्जेक्ट्स आई और वी के साथ यहाँ शल लगता था, बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ विल, ठीक है, आई और वी के साथ शल लगता था, ठीक है। कैसे, मतलब आई शल हैव ईटन लंच, सही है। अच्छा यू विल हैव ईटन लंच, वी शल हैव ईटन लंच, दे विल हैव ईटन लंच, ही, बाकी विल, सिर्फ आई और वी के साथ शल लगता था पहले, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना मतलब ब्रिटिश इंग्लिश की ज्यादा अहमियत नहीं है, अभी जो है ना सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश को अहमियत दिया जाता है, तो इसीलिए जो है ना ये सारे सब्जेक्ट के साथ विल, सही है, हाँ। अच्छा मैंने आपको बताया कि जो पैसिव वॉइस में वर्ब का हर हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, वो ये है ईटन, सही है, ये ईटन, ठीक है, ईटन, ठीक है, ईटन। अच्छा इसकी दूसरी बात ये है कि ये याद रहे हर हमेशा, अभी भी, पहले नहीं अभी भी ऐसा हो सकता है कि कागजी कारनामा में यानी कि सरकारी दस्तावेजात में जब आपको यानी कि वो काम पड़े तो वहां आपने आई और वी के साथ शल लिखना है, सही है।
आई और वी के साथ शल लिखना है, जिस तरह मैंने पहले पढ़ा वो उसी हिसाब से, ठीक है। यानी कि आई शल हैव ईटन लंच, वी शल हैव ईटन लंच, सही, शल का इस्तेमाल आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल। लेकिन आम बोलचाल में वही है, मैं बता रहा हूँ अमेरिकन यानी कि इंग्लिश प्रिवेलिंग है यानी कि आम है, तो वहां आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है, बगैर कागजी यानी कि कागजी कार्रवाई के सरकारी दस्तावेजात में, फिर वहां जो है ना आपको शल इस्तेमाल करना है आई और वी के साथ, ठीक है। तो हम ये एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कैसे हैं। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट मैंने एक साथ लिखा है, सही। उसके बाद जो है ना मैंने इनके लिए एक यानी कि मॉडल वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, सही है। ये अपनी सहूलत के लिए, क्यों, ये इसलिए क्योंकि ये हर एक सब्जेक्ट के साथ अलग एक सेंटेंस की जरूरत होती है, तो हर एक सब्जेक्ट के साथ अलग एक सेंटेंस बनाऊं तो ये बोर्ड पर जगह नहीं होता, इसीलिए मैंने यानी कि जगह कवर करने के लिए मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल किया है, सही है। हाँ, आपने ऐसा नहीं करना है, आपने वही अलग लेना है, यहाँ हर एक सब्जेक्ट के साथ अलग सेंटेंस पढ़ना है, सही है, लिखना है जो भी है, सही है। मैं भी वही पढ़ूंगा जो आप सोच रहे हैं, सही है। हाँ, लिखा खाली मैंने वैसे ही है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस का भी यही एक ही है, सही है। वहां आई है तो यहाँ आप मी लगाएंगे, वहां यू है तो यू लगाएंगे, वहां वी है तो यहाँ अस लगाएंगे, एक ही लगाएंगे में, सही है। ये सारे भी जिस तरह ये सारे सब्जेक्ट आप नहीं लगा सकते, इसी तरह आप सारे ऑब्जेक्ट भी एक साथ नहीं लगा सकते, सही है। तो ये एक ट्रिक है, मैंने इस्तेमाल किया है, बाकी वही मैं पढ़ रहा हूँ, फिर अभी आप देख लें इंशाल्लाह। आई विल हैव ईटन लंच, यू विल हैव ईटन लंच, वी विल हैव ईटन लंच, दे विल हैव ईटन लंच, he will have eaten lunch, she will have eaten lunch, it will have eaten lunch, Ali will have eaten lunch, ठीक है। ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ मैंने बताया ये पॉजिटिव है दोनों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये नेगेटिव है दोनों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये इंट्रोगेटिव है दोनों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है दोनों, सही, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, सही। अच्छा, अब मैं इसका जो है ना पैसिव वॉइस पढ़ लो, यानी कि सही है, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस पॉजिटिव सेंटेंस। लंच विल हैव बीन ईटन बाय मी, लंच विल हैव बीन ईटन बाय यू, लंच विल हैव बीन ईटन बाय अस, लंच विल हैव बीन ईटन बाय देम, लंच विल हैव बीन ईटन बाय हिम, लंच विल हैव बीन ईटन बाय हर, लंच विल हैव बीन ईटन बाय इट, लंच विल हैव बीन ईटन बाय अली, एक नाम, सही है। अब चलते हैं इनका यार कि नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, सही है, कि नेगेटिव सेंटेंस, सही है, ये देख। अच्छा, नेगेटिव्स की निशानी ये है, फिर यहाँ जो है ना मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में जो है ना नॉट, यानी कि ये वर्ड लगता है, सही, ये नॉट, सही है। हेल्पिंग वर्ब सॉरी मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, सही है, फिर जो है ना नेगेटिव सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब मैं इसका पढ़ लो, ये फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, विल नॉट जो है ये शॉर्ट फॉर्म सॉरी फुल फॉर्म है, विल नॉट इसका फुल फॉर्म है, लेकिन अमूमन हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म पढ़ते पढ़ते आदि हो चुके हैं, तो अगर आप ये चाहते हो तो मैं शॉर्ट फॉर्म पढ़ लूँ। शॉर्ट फॉर्म इसका है वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, सही है, तो मैं वॉन्ट के साथ पढ़ लूँ। आई वॉन्ट हैव ईटन लंच, यू वॉन्ट हैव ईटन लंच, वी वॉन्ट हैव ईटन लंच, दे वॉन्ट हैव ईटन लंच, ही वॉन्ट हैव ईटन लंच, शी वॉन्ट हैव ईटन लंच, इट वॉन्ट हैव ईटन लंच, अली वॉन्ट हैव ईटन लंच, ठीक है। ये आपका हो गया नेगेटिव, सही है, फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस हो। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस, सही। लंच विल नॉट का वही किस्सा मैंने आपको बताया, वॉन्ट, सही। लंच वॉन्ट हैव बीन ईटन बाय मी, लंच वॉन्ट हैव बीन ईटन, द लंच भी लगा ले कभी आप जो ना, अगर आप इसमें जो ना यानी कि हर्फ तखसीस लगा ले, सही है, डिफरेंट आर्टिकल लगा ले वो भी लग सकता है, सही। द लंच बोले सही है, लंच बोले सही है, ठीक है। लंच के लिए आम सा लंच हो जाएगा, द लंच पे खास लंच हो जाएगा, सही। Lunch won't have been eaten by me, lunch won't have been eaten by you, lunch won't have been eaten by us, lunch won't have been eaten by them, lunch won't have been eaten by him, lunch won't have been eaten by her, lunch won't have been eaten by it, lunch won't have been eaten by Ali, ठीक है। ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की निशानी ये है कि इनकी शुरुआत में विल लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, सही है। ये दोनों देख, यहां विल है फिर आई है, यहां विल है फिर लंच है। विल सब्जेक्ट के पहले, सही है, और सब्जेक्ट बाद में। एक निशानी ये, दूसरी निशानी ये कि इनको फिर क्वेश्चन मार्क लगता है, सही है। हाँ, इंटरैक्टिव सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क। अच्छा, नेगेटिव को पॉजिटिव को फुल स्टॉप, देख फुल स्टॉप,
ठीक है, लेकिन इनको क्वेश्चन मार्क, इंटरैक्टिव को और इंटरैक्टिव नेगेटिव को, ये दोनों को क्वेश्चन मार्क, सही है। हाँ, विल आई हैव ईटन लंच, विल यू हैव ईटन लंच, विल वी हैव ईटन लंच, विल दे हैव ईटन लंच, विल ही हैव ईटन लंच, विल शी हैव ईटन लंच, विल इट हैव ईटन लंच, विल अली हैव ईटन लंच, ठीक है। ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट, एक्टिव वॉइस, इंटरैक्टिव सेंटेंस। अब चलते हैं यहां फ्यूचर परफेक्ट, पैसिव वॉइस, इंटरैक्टिव सेंटेंस, सही। Will lunch have been eaten by me? Will lunch have been eaten by you? Will lunch have been eaten by us? Will lunch have been eaten by them? Will lunch have been eaten by him? Will lunch have been eaten by her? Will lunch have been eaten by it? Will lunch have been eaten by Ali? ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब उसके बाद हम देखें इंटरैक्टिव नेगेटिव्स को, ठीक है। अच्छा, फिर इनमें फर्क ये है इंटरैक्टिव नेगेटिव में और खाली इंटरैगेटिव में, कि इंटरैगेटिव में सिर्फ और सिर्फ विल लगता है, यहाँ मॉडल वर्ब, यहाँ जो है ना मॉडल वर्ब के साथ फिर नॉट लगता है, सही, इजाफी वर्ब नॉट है वो, सही। यहाँ सिर्फ विल है, उसके बाद सब्जेक्ट है दोनों में, यहाँ विल नॉट है फिर सब्जेक्ट है दोनों में, देखिए विल नॉट आई, विल नॉट लंच, ठीक है। अच्छा, विल नॉट का वही किस्सा है शॉर्ट फॉर्म का, मैंने आपको बताया, सही। अगर आपकी इजाजत तो मैं शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लूँ, won't I have eaten lunch, won't you have eaten lunch, won't we have eaten lunch, won't they have eaten lunch, won't he have eaten lunch, won't she have eaten lunch, won't it have eaten lunch, won't Ali have eaten lunch, ठीक है। ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट, एक्टिव वॉइस, इंटरैक्टिव नेगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं इसकी जो है ना फ्यूचर परफेक्ट, पैसिव वॉइस, इंटरैक्टिव नेगेटिव सेंटेंस, सही है। Won't lunch have been eaten by me? Won't lunch have been eaten by you? Won't lunch have been eaten by us? Won't lunch have been eaten by them? Won't lunch have been eaten by him? Won't lunch have been eaten by her? Won't lunch have been eaten by it? Won't lunch have been eaten by Ali? सही। तो ये रहा आपका आज का सबक, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट विद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जिंदगी रही, फिर कभी किसी नए वीडियो में हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।